बेसिक लर्निंग टू एडवांस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी बच्चे ध्यान दें कि आज हम लेके आए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में जो मान दिए जाते हैं साइन 30 45 60 90 कॉस 30 45 60 90 इसका मान कैसे निकालते हैं। परीक्षा में इस तरह के जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जान लीजिए एक टेबल कैसे तैयार करेंगे। आप परीक्षा में तुरंत टेबल तैयार करके एक रफ बना लीजिए, उसके बाद आप जो भी प्रश्न आते हैं उसको हल करते रहिए। देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि ये 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्रम में हम लिख दिए हैं। और उस क्रम में लिखने के लिए दो चीज आप पहले याद रखिए। टेबल बनाने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, नोट में याद रखिए। जब मैं नोट की बात करूंगा तो निश्चित रूप से कोई तर्क रहता है। यहाँ पर आप बात करिए, जब भी किसी संख्या को शून्य से भाग करेंगे, कोई संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा शून्य आएगी। पहली चीज आपको याद रखनी है। दूसरी याद करना है, अगर इसी को पलट दिया जाए मतलब हम क्या करें, 3 में अगर शून्य की भाग कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा अनंत आएगी, अपरिभाषित आएगी। एक चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, दूसरी चीज याद रखनी है कि किसी भी अगर किसी संख्या की भाग किए तो बात समझ में आ गई कि शून्य में भाग करेंगे, शून्य से भाग करेंगे तो अनंत, शून्य में भाग करेंगे शून्य। लेकिन उल्टा क्या होगा, यहां मैं उल्टा पलटा बात करूंगा तो समझिएगा उसका मतलब क्या है। यहाँ त्रिकोणमिति में उल्टा पलटा कहने का मतलब एक ही केवल, अगर यदि शून्य का व्युत्क्रम, जिसको सामान्य भाषा में उल्टा कहते हैं, व्युत्क्रम अनंत है, यह याद रहे। और उसी को उलट दीजिए, अनंत जिसको अपरिभाषित कहते हैं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, शून्य है। यह याद रहे। दो ही काम लगेगा इस टेबल बनाने में। पहला क्या याद रखना है कि शून्य में यदि किसी संख्या से भाग करेंगे तो उसका मान शून्य आएगा, लेकिन किसी संख्या में यदि शून्य का भाग करेंगे तो उसका वो अनंत आएगा। दूसरी चीज टेबल बनाने में क्या याद रखनी है, यदि शून्य का व्युत्क्रम हम करेंगे तो वो अनंत, अपरिभाषित, इनफाइनाइट जो भी कह लीजिए, और जो अनंत है अपरिभाषित है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ये अपरिभाषित हो जाता है। इसका जो व्युत्क्रम करेंगे तो शून्य आएगा। आइए हम अपने आप टेबल पर चलते हैं। चलिए देखिए टेबल क्या है, कैसे आप टेबल करेंगे। दो चीज आपको याद रहे कि अंक में जब शून्य से भाग करेंगे तो शून्य आएगा, शून्य में भाग करेंगे तो अनंत आएगा। अब चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेंगे। ये टेबल कैसे देखें, सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मैंने आपको बार बार बताया है। लाल रथ पे का सवार, देखिए लाल रथ पे का सवार, यह याद है। यहाँ सबसे पहले आपको याद है साइन, यहाँ याद है कॉस, यह याद लाइन है टेन की, और घड़ी की सुइयों की दिशा में चलना है। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा कॉट, या आपका शेक, या आपका कोशेक। ये याद है, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में यह अनुपात दिए जाते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और जो जिस ग्रुप में लिखे गए हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर नीचे से इनका मान निकलेगा आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ये आपको मान याद रहना चाहिए और याद भी होगा। अब इसी के सारे देखिए हम अनुपात निकाल रहे हैं। जब भी आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए, बहुविकल्पी प्रश्न आए या सर्वसंख्याओं के संबंधित हल करना होगा, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इन 6 को नाम लिख लेंगे और ऊपर क्या करेंगे, एक खाका तैयार कर लेंगे। देखिए ये साइन के टेबल है, इसके बाद ये कॉस का टेबल आएगा, इसके बाद टेन का टेबल, बस इतने हमको मतलब है। इसके बाद यहाँ हम निकालेंगे अभी। चलिए सबसे पहले क्या करिएगा, शून्य है तो शून्य से शुरू कर दीजिए। मतलब हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, शून्य 1 2 3 4। पहला काम फिर समझिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखेंगे, और जो मैं जिसका मान निकालना है मतलब 0 30 45 60 90 इस तरह लिख दीजिए। अब टेबल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले शून्य है तो शून्य से ही शुरू कर दिए, जहां तक गिनते जाए वहीं जाके रुक जाइए। देखिए 0 1 2 3 4, जो लास्ट में आता है उसी से सब में भाग करना शुरू कर दिए। सब में देखिए, सब में 4 से भाग कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि पहले हम 0 1 2 3 4 चलेंगे, वहीं से वापस लौट जाएंगे 4 से भाग देते हुए। तीसरा काम क्या करना है, पहला काम ध्यान दीजिए, पहला काम क्या बताए हैं, 0 से 4 तक जाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तीसरा काम देखिए क्या करना है, सबको छोटा करना है, छोटा करते हैं तीसरा काम। और चौथा काम वर्गमूल लेते हैं। यही 4 काम आपको याद है। चौथे काम में वर्गमूल। पहला काम क्या किए हैं, देखिए
शून्य से 4 तक लिखे हैं। दूसरा काम किया है 4 से भाग किए हैं। अब क्या करना है, इसको छोटा करते हैं। देखिए छोटा कैसे करेंगे, चलिए छोटा करिए। अभी बताए हैं संख्या में, पीछे अभी स्टार्टिंग वीडियो से बताए हैं कि जब संख्या में शून्य से भाग करेंगे तो अनंत आएगा, लेकिन जब कोई संख्या से भाग करेंगे तो यह क्या आएगा, शून्य आ गया। फिर चलिए छोटा नहीं होगा, छोटा करते हुए चल रहे हैं। देखिए सारा काम हम छोटा करने पे चल रहे हैं। ये तो छोटा हो गया, ये छोटा होगा नहीं, किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये देखिए कट जाएगा, 1 2 1 कम 2 2 दूना 4 छोटा हो गया। ये भी नहीं छोटा होगा, ये छोटा हो जाएगा। तीसरा काम हमारा खत्म, शून्य वाला हो गया, 4 से भाग हो गया, छोटा हो गया। लास्ट काम है क्या करना है, वर्गमूल लेना है। चलिए वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर टोपी पहना देना, टोपी पहना देना, टोपी पहना देना मतलब वर्गमूल। चलिए अब हम सबको टोपी पहना दे रहे हैं। देखिए ठंडक है ही, शीतलहर चल रही है, तो देखिए सबको टोपी पहना दीजिए। इसको टोपी पहना दीजिए, इसको टोपी पहना दीजिए, इसको टोपी पहना दीजिए, इसको टोपी पहना दीजिए। ये काम हो गया टोपी पहनाने वाला। अब आप वर्गमूल निकालना शुरू करिए। जानते हैं शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। इसका मतलब पहला मान देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, किसका मान आ गया, जब शून्य का वर्गमूल लेंगे तो शून्य आ गया। फिर चलिए 1/4 का वर्गमूल है, तो जब किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शन का, किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, मान लीजिए इस तरह कोई वर्गमूल दे दिया 25/16, तो याद रखिए अंश का अलग वर्गमूल आना चाहिए, हर का अलग आना चाहिए। जिसका आएगा उसको तो साफ साफ लिख देंगे, जिसका नहीं आएगा उसको कड़े में लिख देंगे। यहाँ देखिए अंश का भी 25 का वर्गमूल आता है 5 और 16 का वर्गमूल 4, यहाँ तो आ गया। और जिसका नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया 9/5, इसका वर्गमूल निकालिए, तो 5 का जिसका मिलेगा उसको उसी सीध में, अंश आया है तो अंश के सीध में यहाँ बराबर करके लिखेंगे। और हर का वर्गमूल देखिए 5 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, टोपी पहनाकर बिठा देंगे। चलिए अब यहाँ पर वही ध्यान रहे। चलिए देखिए शून्य का वर्गमूल तो शून्य हो गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका भी वर्गमूल मिल गया। यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 2 का वर्गमूल बताएं, जिसका नहीं मिलेगा उसको टोपी पहना देंगे। यहाँ भी वही बात करिए, 3 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, 4 का वर्गमूल मिल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ऐसा करने से हमको साइन का सब मान पता हो गया। और जब साइन का पता हो गया तो आगे कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे याद रहे, फिर से क्या करिए, हम पहले हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 अनुपात लिखे हैं। उसके बाद हम जो अंश थे, जितने मान हमारे कोर्स में है 0 से लेकर 90 तक, उनको लिख दिए हैं। उसके बाद 0 से प्रारंभ करके गिनती किए हैं, देखिए वही बताए हैं, 0 से प्रारंभ करके 4 तक गिनती ले जाते हैं। फिर 4 में ही उल्टे क्रम में 4 सब में भाग कर देते हैं, फिर छोटा करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। और जैसे वर्गमूल ले लेते हैं तो हमको साइन का मान प्राप्त हो जाता है। साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/2 है, 60 का मान 3/2 है और 90 का मान 1 है। देखिए ये सभी मान हमको साइन के प्राप्त होते हैं। और जैसे साइन के मान प्राप्त होते हैं उसके बाद पहले हम ध्यान देंगे कि कैंची तरफ बनाएंगे। जैसे इस तरह कैंची बन जाएगी। कैंची का मतलब है कि सभी मान ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब एक लौट के आ जाएगा कहाँ पर, 0 के पास। फिर चलिए ये भाग के आ जाएगा यहाँ पर, केवल क्रम ट्रांसफर हो रहा है। यह 1/2 कहीं नहीं जा पाएगा, ये जो है यहाँ आ जाएगा और यह देखिए 0 यहाँ चला आया, काश का मान मिल गया। तो क्या किए हैं, पहले साइन का निकाले हैं, उसके बाद क्रॉस कर दिए हैं, मतलब 90 को 0 के पास, 60 को इसके पास, 45 के पास रह गया, 30 यहाँ चला गया, 0 यहाँ आ गया, ये काश का मान हो गया। अब जब काश का मान पता हो गया तब आपको एक फार्मूला बताया गया था कि tan का मान निकालेंगे तो एक होता है लंब बटे आधार, एक होता है 1/cot, एक होता है साइन बटे कॉस। ये हमेशा आपको याद रहे। तो यहाँ पर हमको इसी का काम लगेगा, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। तो tan बराबर होता क्या है, साइन बटे कॉस। तो कुछ करना नहीं है, देखिए साइन का मान आपको ऊपर पता है, कॉस नीचे है। साइन बटे कॉस मैंने ऊपर वाले में नीचे वाले के भाग करना शुरू कर दीजिए, tan का मान आ जाएगा। देखिए क्या करना, देखिए अभी बताए हैं साइन में 0 है तो 0 में 1 की भाग करेंगे। अभी पीछे बताया गया था जब संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। तो चलिए देखिए 0 आ गया। अब tan 0 का मान भी 0 आ गया। फिर क्या करना है, देखिए 1/2 में भाग करनी है, किससे, कड़ी में 3/2 से। अभी पढ़े हैं साइन बटे कॉस, बटे का मतलब भाग, तो भाग कर दीजिए। क्या करेंगे, देखिए
1/2 में भाग कर रही थी, भाग का गुणा होता है, ये व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब 2/3 हो जाएगा। उसके बाद अगर जो कैंसिल होगा काट देंगे, ये कटेगा नहीं, इसका मतलब 1/3, ये किसका मान आ गया? tan का। tan की जगह पे रख लीजिए किसका? 30 का आ गया 1/3। उसी प्रकार देखिए फिर साइन में हम cos की भाग करेंगे, मतलब 1/2 में भाग देना है, 1/2 में बराबर की भाग देने पर 1 आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने भिन्न के नियम पे रहिए। देखिए गुणा हो जाएगा, ये क्रम बदल जाएगा, कड़ी में 2/1 कट जाएगा, 1/1 बचा, और जब किसी के नीचे 1 रहता है तो हटा देते हैं, कुल मिलाकर मतलब 1 ही रह जाएगा। तो 45 का भी मान आ गया कितना? 1। 45 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। फिर भाग करिए कितना? साइन में भाग करना है किससे? काश से। भाग का नियम हमेशा याद हो गया कि पहला वैसे रहता है, गुणा कर देते हैं, ये क्रम पलट जाता है, बदल जाता है, 2 से कट गया, आ गया कितना? कड़ी में 3/1 लिखते नहीं है, मतलब बचा कड़ी में 3, तो 60 का भी मान आ गया कितना? कड़ी में 3। अब क्या करना है? 1 में भाग करनी है, साइन में भाग करना है कॉस से। अभी पीछे बताया गया था स्टार्टिंग में ही कि जब शून्य से भाग करते हैं तो वो अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा, अर्थात यहाँ हम क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट अपरिभाषित। इसको अपरिभाषित भी लिखा जाता है, मतलब इसका मान नहीं मिलता है। चलिए अब क्या करना है? बस यही आपको 3 मान याद करना है। उसके बाद जो तीनों हैं ये उल्टा पलटा है। उल्टा पलटा का मतलब क्या, उसको जान लीजिए। यदि थीटा बराबर हो, बार बार बताए थे, यदि थीटा बराबर है तो व्युत्क्रम से मान प्राप्त कर लेते हैं। यह हमेशा याद रहे, हर जगह काम करेगा। यदि थीटा बराबर व्युत्क्रम से मान प्राप्त कर लेते हैं, हिंदी फास्ट लिख रहे हैं केवल समझाने के लिए। यदि थीटा बराबर है तो व्युत्क्रम से मान प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? व्युत्क्रम का मतलब ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम क्या होता है? थीटा बराबर हो तो व्युत्क्रम से मान प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब साइन के नीचे कौन है? आप लाल रथ पे कौन बैठा उसको एक बार देख लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। लाल रथ पे देखिए कौन बैठा था? LAL काका बैठे थे लाल रथ पे। ऊपर याद है आपको साइन था, और इसके नीचे कौशक है। यहाँ आपका कॉस था, यहाँ पर क्या है? शेक है। यहाँ पर tan था, यहाँ पर कॉट है। यही उल्टा पलटा का मतलब है। अगर साइन का मान पता है तो उसका उल्टा कर देंगे, कौशक आ जाएगा। कॉस का मान पता है, उल्टा कर देंगे तो शेक आ जाएगा। tan का मान पता है तो उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। शर्त है कि थीटा बराबर हो। यहाँ देखिए थीटा बराबर है, इस सबके सामने हमने थीटा 1 ही लिया है, मतलब सब थीटा बराबर हैं, मान बराबर हैं। देखिए क्यों? क्योंकि 0 थीटा का मतलब कोण, अब कोण हम वही उठा रहे हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश। तो बात समझ में आ गई होगी कि जब साइन का मान पता है तो उसका उल्टा क्रम कर देंगे तो कौशिक आ जाएगा, शेक आ जाएगा, जो भी जिसका उल्टा होता है निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या करिए? यहीं शुरू करिए। tan का उल्टा काट होता है तो पहले यहीं पहुंचाइए। देखिए ये हमारा कॉट का मान मिल जाएगा। चलिए पहले कॉट निकाल रहे हैं। देखिए ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, 60 है, ये 90 है। चलिए 3 मान हमको प्राप्त हो गया, साइन कॉस tan, तो साइन बटे कॉस के तो tan का मान आ गया। अभी बताए हैं कि जो जिसके नीचे उसका उल्टा कर देने पर मान मिल जाएगा। अभी बताए थे 0 का जो उल्टा होता है, उल्टा का मतलब गणित में व्युत्क्रम कहा जाता है, और व्युत्क्रम का मतलब जब किसी का व्युत्क्रम करना हो तो बताए हैं 0 वाला रट लीजिए। 0 का व्युत्क्रम बताए हैं कि अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। यहाँ पर हम अपरिभाषित लिख दिए। और इसका उल्टा, उल्टा का मतलब अंश का हर का अंश 2/7 है, इसका व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो 7/2 हो जाएगा। वही काम यहाँ करना है। देखिए 1/3 है तो हो जाएगा कड़िम 3/1 लिखते नहीं है किसी भी संख्या के नीचे। अगर कहीं /1 आ गया तो उसको समाप्त कर देते हैं, इसका मतलब केवल कड़िम 3 आ गया। यहाँ चलिए 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्यों होता है? 1/1 आप बार बार लिखेंगे, किसी के 1/1 ही रहेगा। कड़िम 3 का उल्टा लिखना है। जबकि संख्या में कोई संख्या केवल अंश के रूप में दिखे या एक पूर्णांक के रूप में दिखे तो उसको हम /1 करके हम परिमेय संख्या बना लेते हैं। अब इसका उल्टा अपने आप हो जाएगा, 1 ऊपर कड़िम 3 नीचे। तो इसका भी उल्टा देखिए हो गया कितना? 1/3 बताए हैं अनंत का उल्टा अपरिभाषित, और इसका अनंत का 0, 0 का अनंत। ये किसका मान आ गया? tan का उल्टा cot। अब आ जाइए, अब पता है आपको कि
कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। थीटा बराबर है, चूंकि 0 से 0 निकालना है, 30 से 30 निकालना है, तो क्या करना, उल्टा करना शुरू कर दीजिए। एक का उल्टा एक ही होता है, एक का उल्टा एक आ गया। फिर चलिए अब उल्टा करते जाइए। इसका उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, कड़िम 2/1 हो जाएगा। बटे 1 लिखते नहीं है, यहाँ पर इसे छोड़ दे रहे हैं। 1/2 का उल्टा 2/1 होता है, मैं बार बार बताया हूँ 2/1 है, लेकिन बटे 1 लिखते नहीं है, 2 आ गया। शून्य का उल्टा अभी बताए हैं क्या होता है, अपरिभाषित। अब लास्ट बच गया कौन, कौशिक। कौशिक देखिए क्या करेंगे, फिर ऐसे निकालिए। ये किसके नीचे है, लाल बटे कक्का से, लाल रथ पे कक्का सवार। याद है साइन के नीचे कॉस है, तो साइन का जो मान है उसी को उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा, कौशिक का। देखिए साइन में शून्य है, शून्य का उल्टा अपरिभाषित। फिर यहाँ देखिए 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा 2/1, बटे 1 नहीं लिखते हैं। या देखिए 1/2 है, तो क्या आ जाएगा, केवल कड़िम 2। या देखिए 2/3 है, तो हो जाएगा कड़िम 3/2 है, तो हो जाएगा 2/3। एक का उल्टा एक होता है। इस तरह हमको पूरी टेबल याद हो गई। याद रहे केवल और केवल आपको साइन का मान याद करना है, उसके बाद क्रॉस कर देना है तो कॉस का आ जाएगा। फिर साइन बटे कॉस मतलब भाग करते जाइए, अंश में हर की, अंश में हर की, भिन्न के भाग आपको पता है, जो करता है काट दीजिए, वो किसका आ जाएगा, tan का आ जाएगा। और जब ये 3 पता हो जाते हैं, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, ये तीनों पता हो जाते हैं, तो उल्टा पलटा वाला नियम याद रहे, लाल रथ पे कक्का सवार। यह याद रहे कि साइन पता है तो कॉस निकल जाएगा, साइन पता है तो कौशिक निकल जाएगा, कॉस पता है तो सेक निकल जाएगा, tan पता है तो कॉट निकल जाएगा। उसी क्रम से हम यह निकाले हैं। 2